हम सभी इंसानों में यूनिवर्स यानी ईश्वर की तरफ से दिया हुआ वह सब कुछ होता है जो जीवन को उत्कृष्ट तरीके से जीने के लिए जरूरी होता है। फिर ऐसा क्यों होता है कि एक आदमी प्रतिभा से चमकता है और वहीं पर दूसरे आदमी की लाइफ भरी होती है दुख, पीड़ा, परेशानी, तनाव और ऐसी ही तमाम अन्य चीजों से। आप भी कभी न कभी सोचते होंगे कि वह सभी नकारात्मक चीजें जो हम अपनी जिंदगी में कभी लाना नहीं चाहते हैं, न चाहते हुए भी अक्सर आपके दिमाग में क्यों आ जाती हैं कि कहीं आपके साथ ऐसा ना हो जाए, जबकि आपकी ही दुनिया के कुछ अन्य व्यक्ति हमेशा आपको एकदम फ्री दिखाई देते होंगे। तो क्या यह किसी हायर कॉन्शियसनेस की बात है, या फिर यह किस्मत की बात है, या फिर यह गॉड गिफ्टेड होता है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि यह हमारे अंदर ही किसी जरूरी संतुलन के न होने का परिणाम हो, जिससे हम जीवन के इस जादू से वंचित रह जा रहे हों और इस बात को समझ भी ना पा रहे हों? तो जी हाँ, आज मैं आपको आपके भीतर के ऐसे ही एक संतुलन के बारे में बताऊंगा जिस पर गौर करने के बाद आपकी लाइफ में चीजों, स्थितियों, घटनाओं और यहां तक कि व्यक्तियों को देखने, सोचने और उनके बारे में कोई धारणा बनाने का तरीका एकदम बदल जाएगा। आपके जीवन में आपके मस्तिष्क की उपयोगिता के बारे में बताने की आवश्यकता तो है नहीं, और जहां तक मैं समझता हूं कि हमारा अवचेतन मन किस प्रकार से हमारे जीवन में हमारे चेतन मन से भी ज्यादा अहमियत रखता है, इस बारे में भी अब आप मेरे ही इस चैनल पर उपलब्ध कई वीडियो से जान चुके होंगे। तो आज मैं बात करूंगा आपके इन्हीं दोनों कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड यानी चेतन और अवचेतन मन के आपसी संतुलन के बारे में। और ये जान लीजिए कि आप किसी भी काम के लिए कितनी भी मेहनत और कितना भी समय लगा दें, सब कुछ बेकार हो जाएगा अगर आपके इन दो डोमेन्स यानी कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में एक लयबद्धता और संतुलन नहीं होगा। अगर आप भी लगातार अपनी जिंदगी को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके काम का है, क्योंकि एक असंतुलित इंसान बाहर से कितना भी स्मार्ट लगे, वह अपने जीवन में सुकून नाम की चीज को तभी हासिल कर पाएगा जब वह अंदर से बैलेंस होगा। बाहर से अत्यधिक खुश दिखने वाले किसी भी इंसान से जब आपको कभी अंतरंग रूप से बात करने का मौका मिलता है और वो आपसे थोड़ा सा खुलता है, तब उसकी बातों से आपको पता चलता है कि उसके जीवन में कितनी उदासी है, कितने अकेले हैं वे लोग, अंदर से कितने बड़े दुख का ज्वालामुखी धधक रहा है उनके अंदर। तो अब मैं आपको ऐसा कुछ बताने जा रहा हूं जिनसे ये सब चीजें आपकी लाइफ में कभी एंटर नहीं कर सकेंगी। तो चलिए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। दरअसल हमारे जीवन में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का संतुलन सबसे ज्यादा जरूरी है, और यह संतुलन जीवन के हर स्तर पर आवश्यक है, वरना हमारा शरीर और हमारा दिमाग हमारे ही खिलाफ हो जाता है, और ज्यादातर लोगों का हो ही गया है। यहां तक कि इस हद तक कि आज अगर इंसान को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है तो इसका सिर्फ यही उपाय रह गया है कि या तो आप सो जाइए या खुद को शराब या ड्रग्स जैसे किसी नशे में डुबो दीजिए। अल्टीमेटली कोशिश केवल इतनी है कि कुछ देर के लिए अपने खुद के दिमाग से दूर हो जाया जाए। अपना ही दिमाग इतनी बड़ी मुसीबत बन गया है कि अगर यह दिमाग नहीं होता तो कम से कम आप शांत तो हो जाते। इंसान में जिस चीज को विकसित होने में लाखों साल लग गए, आज वही हमारे लिए परेशानी का सबब बनकर रह गया है। इस शरीर की जो सबसे चमत्कारी चीज है वह आज दुख और टेंशन पैदा करने की मशीन बन गया है, और मैं इसे एकदम स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि इसका सीधा सा कारण है संतुलन का ना होना, और इसे संतुलित करने के लिए ज्यादा किसी मेहनत की भी आवश्यकता नहीं होती है। बात सिर्फ इतनी सी होती है कि हम कुछ बुनियादी चीजों को ही बिल्कुल गलत ढंग से कर रहे हैं। बुनियादी से मेरा मतलब है कि हम सभी को एक बात समझ लेनी चाहिए कि सभी इंसानी अनुभव कहीं बाहर से नहीं बल्कि हमारे भीतर ही पैदा होते हैं। सबकी खुशी, दुख, आनंद, भयंकर पश्चाताप आदि सब कुछ, जो भी कुछ आपको अनुभव होता है, अच्छा या बुरा, तो बस इतना समझ लीजिए कि यह सिर्फ और सिर्फ आपके अपने भीतर ही पैदा हो सकता है, और क्योंकि यह आपके भीतर ही पैदा होता है इसीलिए यह पूरी तरह से आपके कंट्रोल में होता है। लगभग 95% लोग जब दुखी होते हैं तो वह सोचते हैं कि इसकी वजह यह है, उसकी वजह वह है, या कोई नहीं तो इस सब की वजह ऊपर वाला है, और यहीं पर वे लोग बुनियादी रूप से गलत हैं। अगर हमारे अंदर कुछ बुरा महसूस हुआ और हमने इसे इस तरह से देखना शुरू किया कि क्या मैंने कुछ गलत किया है,
या क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं, या मैं गलत हो रहा हूं, गलत बैठ रहा हूं, या गलत तरीके से सांस ले रहा हूं? क्या मेरा दिल गलत तरीके से धड़क रहा है, या मेरे अंदर की केमिस्ट्री में ही कोई प्रॉब्लम है? और जैसे ही आप इस तरीके से सोचना शुरू करते हैं, आप एक दीवार को धकेल कर इसे दूसरी जगह शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दिशा में आप जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे, उतना ही सही दिशा से दूर होते जाएंगे। संतुलन पर काम करने का मतलब होता है अपनी नींव पर काम करना, और अपनी नींव को मजबूत करके उस पर अपनी बुलंदी की इमारत खड़ी करना। और इसके लिए सबसे पहला कदम यह है कि यह सोचना शुरू कीजिए कि मैं अपने भीतर जो भी भावनाएं महसूस करता हूं, वह बुनियादी रूप से मेरे भीतर ही पैदा होती हैं, कहीं बाहर से नहीं आ सकती। यह सब आपके ही कर्मों का विधान है, इसलिए इसका असर भी सबसे ज्यादा आप पर ही पड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि हर परिस्थिति में खुद को इन्वॉल्व करने की बजाय सिर्फ उसे दृष्टा बनकर देखें। अब यह दृष्टा क्या है? यही वह मेथड, वह तरीका है जिससे आपके जीवन में जब भी वह सब कुछ घटेगा जो जीवन में नैसर्गिक है, स्वाभाविक है, जो नियति है, जिसे होना ही है, जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन अब आप दृष्टा बनकर इस एक चीज पर नियंत्रण रख सकते हैं कि वे परिस्थितियां आप पर क्या असर डालें, या कुछ असर डालें भी या नहीं। और बहुत ही सरल और छोटा सा तरीका है, और इसे आप अभी ही करके देख सकते हैं। और इस तरीके से ही इसका अभ्यास भी करें, क्योंकि आज आप उम्र के उस दौर में हैं जब किसी को कोई भी चीज जबरदस्ती या एकदम से नहीं समझाई जा सकती है। इस उम्र में दिमाग मैच्योर हो चुका होता है, और मेरी कोई भी बात तब तक आप नहीं मानेंगे जब तक आपको वो ठीक न लगे। तो मेरा कहना है कि इस बात पर भी विचार कीजिएगा, लेकिन क्योंकि यह जीवन बदलने वाली वैज्ञानिक और पूरी तरह से लॉजिकल टेक्निक है, तो आप इस दृष्टा भाव को भी प्रैक्टिकल करके देखिएगा, और मुझे और मेरे साथ और लोगों को भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जब आप इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे थे, या अगर जीवन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हुआ। दृष्टा बनकर देखने का मतलब है कि जब भी आपके जीवन में कोई परेशानी वाली स्थिति उत्पन्न हो, जैसे आपके घर में आपके पार्टनर या अपने माता पिता से कोई वैचारिक मतभेद हो जाना और फिर झगड़ा हो जाना, बच्चों का आपकी बात न सुनने पर आपको गुस्सा आना, आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की रोज रोज की फालतू की बातों से आपको गुस्सा आ जाना, आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स होने पर आपका खुद में इरिटेट होना, या कोई भी ऐसी बात जो आपको गुस्से या दुख में ले जाती है। अब की बार आप जैसे ही दुख या गुस्से में जाने वाले हों, खुद को जाने देना। बस कोशिश करना कि आपको मेरी यह बात याद रहे कि ऐसे ही वक्त में मैंने आपको कुछ करने को कहा था। करना क्या है, इस बात को प्रैक्टिकली करना कैसे है, यह समझने के लिए मुझे आपके एक काल्पनिक रूप का उदाहरण लेना पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका नाम कौशिक है, और अब आपको ऐसा करना है कि आपको अपने साथ साथ अपने ही एक प्रतिरूप को भी महसूस करना है, जैसे कि एक दूसरा कौशिक या आपकी ही कोई इमेज। अब हम किसी भी स्थिति में एक वास्तविक कौशिक और उसके एक प्रतिरूप के साथ काम करेंगे। तो मान लीजिए कि अब कौशिक के लिए गुस्सा या इरिटेशन की स्थिति बनती है। अब कौशिक गुस्सा करेगा, इरिटेट होगा, लेकिन यह गुस्सा करने वाला कौशिक सिर्फ वह फिजिकल बॉडी होगी जिसे आप अब तक जानते थे, जबकि आपका एक प्रतिरूपी कौशिक खुद से बाहर आकर अपने ही प्रतिरूप के बगल में खड़ा होकर अपने प्रतिरूप को गुस्सा करते हुए देखेगा, और अपने मन ही मन में कहेगा कि देखो, यह व्यक्ति कितनी ही बार पहले प्रण कर चुका है कि अब कितना भी गलत हो जाए गुस्सा नहीं करूंगा, और देखो आज फिर गुस्सा कर रहा है। इसका खुद पर जरा भी नियंत्रण नहीं है। और फिर जितनी भी देर वह असली कौशिक गुस्सा करता रहे, प्रतिरूपी कौशिक अपने प्रतिरूप को गुस्सा करते हुए देखता रहे और लगातार उस पर हंसता रहे कि देखो, यह फिर वही गलत काम कर रहा है जिस पर अभी थोड़ी ही देर बाद इसे फिर अफसोस होगा। और ऐसा एक दो बार करते ही आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपने वह कर दिखाया है जो दुनिया के बड़े बड़े ध्यानी लोगों के लिए भी लगभग असंभव है। उन्होंने ध्यान तो बहुत किया है, लेकिन वह अपने क्रोध को आज तक जीत नहीं पाए हैं। लेकिन आज आपने जीत लिया है, और यहीं पर रुक नहीं जाना है। आपको केवल अपने गुस्से पर ही काबू नहीं लाना है। थोड़ा सा याद कीजिए कि वास्तव में आपका उद्देश्य क्या था। जीवन में शांति, सुकून और अपने सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में बैलेंस लाना। बैलेंस का मतलब है खुद को सिर्फ गुस्से से ही नहीं बचाना है, बल्कि अत्यधिक खुशी में भी खुद को शामिल न करना, यानी दोनों ही परिस्थितियों में एक समान व्यवहार करना।
और इसके लिए भी आपको यही टेक्निक अप्लाई करनी है। जब भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जो दूसरों के जीवन में नहीं है और आपने उसे कभी बड़ी शिद्दत से चाहा था और आज उसी से आपका साक्षात्कार हो रहा है, जाहिर सी बात है खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन आपको उस वक्त भी ऐसे ही रहना होगा जैसे कि उस खुशी को आपका प्रतिरूप ही एंजॉय कर रहा है, उसके साथ खुश हो रहा है और पूरी तरह से आनंद मग्न है। लेकिन वास्तविक आप उससे अलग एक शांत रूप से उसे एंजॉय करते हुए देख रहे हैं कि देखो यह कौशिक आज कितना खुश है। यह एक बार फिर से भूल गया है कि समय कभी भी एक सा नहीं रहता, चाहे वह सुख का हो चाहे दुख का। इसलिए बेहतर है कि इस समय में भी यह शांत बना रहे और हल्के से इस समय को भी निकल जाने दे। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि वह अपनी लाइफ में कभी कोई एंजॉय ही ना करे, लेकिन इस वक्त एंजॉयमेंट का जो बेस्ट ऑप्शन होता है दैट इज ही शुड गो इट विद ग्रेटिट्यूड। मतलब वह इस समय में उत्साह महसूस करे, लेकिन अपने ईश्वर को अपने जीवन में इस क्षण के लिए धन्यवाद दे जिसने उसे किसी भी गलत स्थिति में जाने से रोका और उसके अभीष्ट से उसे मिलवाया। उसके एंजॉयमेंट में 30% उत्साह और 70% ग्रेटिट्यूड होना चाहिए और यह पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में है। अगर आप खुशी के चरम क्षणों में इस ग्रेटिट्यूड को डिलीवर ना भी कर पाएं तो अगले कुछ घंटों में जब भी खुद को सहज और शांत स्थिति में पाएं कि अब आप ग्रेटिट्यूड डिलीवर कर सकते हैं तो ऐसा करें। ग्रेटिट्यूड एक जादुई शक्ति है। जीवन के चौतरफा विकास के लिए और अपनी जिंदगी की सभी दिशाओं को ईश्वर के आशीर्वाद से चमकाने के लिए ग्रेटिट्यूड को कैसे यूज करें इस पर मैं जल्दी ही एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप इस एक एक्टिविटी से अपनी लाइफ में कितना कुछ बदल सकते हैं यह देखेंगे। अगर आपकी रुचि लाइफ के इस तरह के विषयों में है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा वीडियो आते ही आपको खबर मिल सके। यह वीडियो अगर आपको काम का लगा हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। मैं अपने कई वीडियो में बता चुका हूं कि इस तरीके से वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करके आपकी नेक भावना सामने आती है कि आप अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखते हैं। आपके शाइनिंग फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस देकर आपसे फिर मिलता हूं